सो ही गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून का जो पीजी कोर्सेज का एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको अगर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना, मास्टर्स प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है तो उसका फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए जो है वेबसाइट में यूनिवर्सिटी ने जो है एक पोर्टल दे रखी है, समर्थ पोर्टल। उस पोर्टल पे जाके आपको क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें आए देखें तो ये है आपका एफिलिएटेड कॉलेज वाली पोर्टल्स। ठीक है, इसमें सारे एफिलिएटेड कॉलेजों के नाम भी हैं और किस किस प्रोग्राम में आप एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं वो भी यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल्स में दे रखा है। यहाँ पे आपको देखो एडमिशन्स कैसे लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पे आना है। ठीक है, सीधा आप यहाँ पे लॉगिन पे आएंगे। यहाँ पे आपको जब आपने यूईटी का फॉर्म भरा था, यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, वहाँ पे आपने जो उस फॉर्म में जो ईमेल आईडी यूज़ करी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड देखो, पासवर्ड आपका जो है मोबाइल नंबर है, फिर हैज लगाएंगे, फिर ईयर ऑफ बर्थ, जैसे कि 2000, किसी का एग्जाम्पल के लिए ईयर ऑफ बर्थ किसी का 2000 है, 2000 है, मोबाइल नंबर डाला, हैज लगाया, 2000 लिखा। ठीक है, और नीचे ये कोड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे, एक बार मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाता है। यहाँ पे तीन दे रखे हैं, तीन चीज़ें दे रखी है। देखो, प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट। यही तीन स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं और इन तीन स्टेप्स के अंदर भी जो है और स्टेप्स हैं वो भी आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है साइड में, पहले आपका रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल डिटेल्स फिल करनी है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, पेमेंट्स आपको करनी है। नीचे आप आएंगे तो देखो तीन स्टेप्स हैं, आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, प्रोग्राम में अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। तो इन्हीं तीन स्टेप्स में आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल में आएंगे, प्रोफाइल में आपके कितने चीज़ें हैं, प्रोफाइल में आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। देखो, प्रोफाइल में आपकी सबसे पहले प्रोफाइल में डिटेल्स आती है। प्रोफाइल डिटेल्स का मतलब आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से फिल करते हुए आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। यहाँ पे कुछ जैसे कि ये है कि हैव यू इनरोल इन HNB-GU। अगर देखो, अगर आपने जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होंगे केवल मैं उन्हीं पे यहाँ पे आपको बताऊंगा, उन्हीं पॉइंट पे मैं बात करूंगा। हैव यू इनरोल इन HNB-GU पे देखो, आपने इससे पहले HNB-GU या उससे एफिलिएटेड कॉलेज से कोई भी कोर्स किया है तो इसको यस कर देना। ठीक है, अगर आपने नो कर दिया है और आपने कोई कोर्स कर रखा है तो भाई वो आप अपनी जिम्मेदारी पे फॉर्म भर रहे हो, आपका फॉर्म गलत हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें क्या करना है, हैव यू इनरोल इन HNB-GU बिफोर। अगर आपने HNB-GU या उससे एफिलिएटेड किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से कोई भी कोर्स किया तो इसको यस कर देंगे और वहाँ पे फिर इनरोलमेंट नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे स्कूल, डिपार्टमेंट, फैकल्टी का नाम डाल देंगे, कॉलेज, प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम में आपने रजिस्टर थे, BSc, MSc, MA, जो भी प्रोग्राम है उसका डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, नीचे फैमिली डिटेल्स है, ये बेसिक डिटेल्स है आपकी, बैंक डिटेल्स है। बैंक डिटेल्स भाई फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, बैंक डिटेल्स गलत मत भर देना क्योंकि इसमें सारे जो है आपकी जो है, अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो फी रिफंड हुई है वो इसी अकाउंट में जाएगी। यहाँ पे PWBD कैंडिडेट है, ये कैटेगरी आपकी सब कैटेगरी है। कश्मीरी माइग्रेट, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस या विडोज ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा, CCA कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, ये सारे इस कोटा वगैरह है जो आपको फिल करना है। अगर अपना ये आपको अपने अकॉर्डिंग ये आपको फिल करना है। ठीक है, अदर डिटेल्स में क्या आता है कि भाई अगर आपको कोई बीमारी है तो ये आपको यस करना है। NCC सर्टिफिकेट, NSS कैंप ना आपने NSS कैंप किया है, यस या नो कर देंगे इसको। लैंग्वेज आप कौन कौन से जानते हैं उस लैंग्वेज का यहाँ पे आपको डिटेल्स डाल देनी है।
अपलोड वाले सेक्शंस में देखो आपकी जो अपलोड में होंगे डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जो भी आपने अपलोड करना है उनका जो साइज रखना है वो रखेंगे आप 10 KB से 500 KB के बीच में, ठीक है। 10 KB से 500 KB के बीच में इनका साइज रखना है। जो फाइल अपलोड होगी वो JPG या JPEG फॉर्मेट में आपकी होगी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसको 10 KB से 500 KB के बीच में रखेंगे। 500 KB से ज़्यादा नहीं रखना है, 10 KB से कम नहीं रखना है, ठीक है। वो आपका अपलोड नहीं होगा। फ़ोटो, सिग्नेचर्स और जो आप यहाँ पे कोटा सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अपना आपने कोई कोटा ले रखा है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट ये मांगेगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सेक्शंस में आपका रहेगा। नीचे आपके पास में सेव एज ड्राफ्ट, अगर आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो कभी भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो ये दोबारा से आपकी डिटेल्स यहाँ पे सेव रहेगी, ठीक है। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि जैसे आप दोबारा से कोई किसी दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तो ये ड्राफ्ट में सेव नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है दोबारा फिल करनी पड़ेगी। तो ये सेव एज ड्राफ्ट इसको कर देना है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस होता है प्रीव्यू का होता है। यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाएंगे, प्रीव्यू करेगा ये। अब देखो इसके बाद का जो स्टेप्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है सबमिट एंड लॉक। अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया, लॉक कर दिया, तो आप इसमें कोई भी चेंजेस दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहले अपनी डिटेल्स जो भी बेसिक डिटेल्स है, प्रोफाइल डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर्स, ब्लड ग्रुप्स, सब कुछ आपको एकदम करेक्ट फिल करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक डिटेल्स जैसे आपकी फिल है, ईमेल आईडी जो आपकी है, मोबाइल नंबर जो है आपका है, ये जो चीज़ें हैं ये आपके बाद में भी काम आने वाली है। पूरे जो है कोर्सेज के दौरान आपको इसी ईमेल आईडी, इसी मोबाइल नंबर, इसी बैंक का जो नंबर्स है, बैंक अकाउंट नंबर्स है, इसी से आपका सब कुछ होने वाला है। ये सारे डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, फिर तभी आप इसको सबमिट एंड लॉक करेंगे। देखो जब भी आप सबमिट एंड लॉक करेंगे उसके बाद ही आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शंस आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा डायरेक्ट बिना किसी प्रोफाइल अपडेटेड के, मैं अगर यहाँ पे जो है प्रोग्राम पे जाऊँगा तो ये लिख रहा है यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रोफाइल, यू नीड टू सबमिट एंड लॉक योर प्रोफाइल टू इनेबल प्रोग्राम सिलेक्शंस, ठीक है। जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम में आपके पास में कोर्सेज के नाम आ जाएंगे। कोर्सेज के नाम जो किसी कोर्सेज में आप एडिशंस लेना चाहते हैं उस कोर्सेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करना है और पेमेंट कैसे करनी है। फिलहाल क्योंकि ड्यू टू इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोफाइल डिटेल्स, इस वीडियो को मैं आगे जो है इसमें जो है इसका जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। बाकी प्रॉपर स्टेप्स जो है सिंपल है, ठीक है। स्टेप्स क्या है, सिंपल है, प्रोग्राम में अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी है।